क्या हम जीवन में सार की तलाश कर रहे हैं या असार में उलझे हैं? ये कथा उपतिस्य यानी सारीपुत्र और कोलित यानी मोग्गललान की है, जिन्होंने असार को त्याग कर सार की खोज की। इस वीडियो में जानिए किसे जीवन का सार प्राप्त होता है, सार और असार की पहचान कैसे करें, बौद्ध गाथा सारम च सारतो जत्वा का वास्तविक अर्थ क्या है, आत्मखोज की सच्ची यात्रा। गाथा यानी वर्ष धम्मपद 11। किसे सार प्राप्त नहीं होता है? स्थविर सारीपुत्र की कथा। स्थान राजगृह यानी वेणुवन। शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले से ही राजगृह के पास उपतिष्य तथा कोलित नाम के 2 गांव थे। जिस दिन उपतिष्य गांव की सारी नाम की ब्राह्मणी ने गर्भधारण किया, उसी दिन कोलित गांव की मुग्गली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भधारण किया। यह संयोग की बात थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भधारण किया। इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी। समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुए। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिष्य रखा गया और मुग्गली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कोलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिज समज नामक मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते, हंसने की बात पर हंसते थे, उदासी की बात पर उदास होते थे तथा दान देने के अवसर पर उचित दान देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारब्ध के अनुसार वे हंसने की बात पर भी चुप रहे, रोने की बात पर भी मौन रहे तथा दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं किया। वे दोनों चुपचाप कुछ इस प्रकार सोचते रहे कि इस मेले में क्या रखा है, 100 साल के अंतराल में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे, अतः हमें तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। इस प्रकार जब दोनों शांत बैठे थे तो कोलित ने उपतिस्य से पूछा, बंधु उपतिस्य, आज तुम प्रतिदिन की तरह प्रसन्न न दिखकर चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? कोलित, इस मेले में क्या रखा है? समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे, अतः मैं सोच रहा हूं कि इससे मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, आज तो तुम भी उदास बैठे हुए हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कोलित ने कहा, बंधु, मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों की ही सोच ठीक है, पर मुक्ति के लिए तो प्रवज्ञा लेनी होगी। किससे प्रवज्ञा ली जाए? उन दिनों राजगृह में संजय नाम का एक परिव्राजक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपतिस्य तथा कोलित ने उसी से प्रवज्ञा लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवज्ञा ग्रहण की और बहुत जल्दी संजय द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को पूरी तरह हृदयंगम कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को हृदयंगम कर लिया है, अब आगे कुछ बताइए। आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने राय की कि इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। आर्यावर्त बहुत विशाल देश है, अगर हम यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई न कोई सही आचार्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र पूरे जम्बू द्वीप घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार्य मिलते गए, पर जब वे उन आचार्यों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद उन दोनों ने अनुभव किया कि अब और अधिक भटकना बेकार है, अतः हार थककर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया कि हम में से जिसको भी सत्य की अनुभूति पहले होगी वो दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। गाथा यानी वर्ष धम्मपद 11। जो सार को सार और निस्सार को निस्सार समझता है, ऐसे शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त हो जाता है। अर्थ, जो सार को सार और असार को असार समझता है, ऐसा शुद्ध चिंतन वाला ही सच्चा सार प्राप्त करता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हम में से बहुत से लोग असार रूपी भौतिक वस्तुओं में फंसे रहते हैं और जीवन के असली सार को खोज नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति सार को सार और असार को निस्सार समझता है, वही शुद्ध चिंतन वाला सच्चा सार प्राप्त करता है। ये कथा आपको सोचने पर विवश करेगी कि आप असार में तो नहीं फंसे हैं। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मैं सार की ओर हूँ, शेयर करें अपने जिज्ञासु मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और प्रेरणादायक बौद्ध कथाओं के लिए। धन्यवाद।